तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ? हम आवाम हैं और हम जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन ऐसे गलतियां कर रहा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका में होते हैं। पूरी दुनिया का एतमाद बहाल किया था अपने आप पर, तो अब ये क्या हो रहा है दोबारा से? ये किसकी गफलत है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इसे भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका जाते हैं तो चोर चोर के नारे, बरतानिया जाते हैं तो इनको डाकू डाकू कहा जाता है, खुद को ये भिखारी कहते हैं, कौम को फकीर। कितने स्मगलर्स हैं, कितने टेररिस्ट हैं कराची में, खास तौर किसी को नहीं पता। अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कंडेम करते हैं। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए। लेकिन सर ये जिम्मेदारी किसकी है कि बताएं कि किसने क्या मुआहदा किया है? इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश ए मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों मुंबई में हुए आतंकी हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी जनरल तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, याचिका को खारिज किया जाता है। तहव्वुर राणा के वकील ने अमेरिकी कोर्ट से उसे भारत प्रति अर्पित करने के निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी। उन्होंने दोहरे खतरे के सिद्धांत का हवाला दिया, जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाने या दंडित करने से रोकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उसके तर्क को ठुकरा दिया है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। भारत लंबे समय से उसके प्रति अर्पण की मांग करता रहा है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी आतंकी जनरल तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजलिस की जेल में बंद है। उस पर मुंबई हमले की साजिश से जुड़ने का आरोप है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कंडेम करते हैं, जहाँ पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बताऊं, ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, ये सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको जारी बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये तो ठीक है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड है ना, लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अलकायदा हो, दाइश हो, ये इन लोगों ने बड़ा गंद किया और नहीं होना चाहिए था ये गंद। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश ए मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज़ आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। सो ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी, जो ये जानना चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है? ये सवाल का जवाब ना किसी ने दिया, ना कोई देना चाहता है,
ना मेजॉरिटी लोगों को इस सवाल का जवाब है, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस उन जी हसन के डंडे। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है। और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं, तो भारत के साथ हमें हर हाल में ट्रेड करना ही करना था, और कई चीजें जो हैं वो उनका जो इशू है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन इश्यूज को जिंदा रखने के लिए, जिससे कि आप जानते ही हैं कि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में चूल्हा जलता है, अब किन लोगों का जलता है वो आप जानते हैं। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद हमें जो है वो लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, वही जो बख्शी सर कहते हैं, लेने के देने पड़ गए। तो हमें लेने के देने पड़ गए, और काफी मुश्किल टाइम जो है पाकिस्तान इस वक्त भी देख रहा है। और उसकी एक मेन रीजन यही है कि हमारी ट्रेड जो है वो भारत से बंद हो चुकी है, और हमें हर चीज बहुत महंगी मिल रही है। हमारे तमाम ही पड़ोसी हमसे नाराज है। और तो और अफगानिस्तान, जिसको कि हम कहते हैं कि जी तालिबान की गवर्नमेंट लाए थे, और आपने देखा ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जी, वही पिछवाड़े वाले बस आजकल नहीं बोलना चाहिए, ये जरा एडिट कर देना तुम लोग, इसलिए कि मैंने सुना है गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आ रही है। जी हाँ, वो चूहे वाला बिल नहीं, वो मतलब एक बिल लेकर आ रही है। वो जो बिल होता है ना, बिल, वो जो लिखने वाला बिल होता है, जी हाँ, वो लेकर आ रही है। और उसके तहत ये कहा जा रहा है कि जी सोशल मीडिया पे और ज्यादा बैन लगेगा, उसके बाद और बोलने के ऊपर पाबंदी होगी। और अगर आपने कुछ बोल दिया ना, आपने कुछ ऐसा वैसा 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 जैसा हम बोलते हैं ना, वो बोल दिया, तो जी ना सिर्फ ये कि फाइन लगेगा, बहुत पैसों का फाइन भी लगेगा, उसके साथ साथ प्यार की हथकड़ियां, यानी कि 3 साल के लिए जेल भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन हमारे लोग हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं सुनना, हमने तो जो बोलना है वो बोलना है। इसमें जी जैसा कि आपने देखा कि कई जगह पर सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ तो जी जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, या जो कह लीजिए कि पाकिस्तान स्टडीज की बुक, जिसको कि हमारे दोस्त जो है मेजर गौरव आर्य अक्सर कहते हैं कि ये क्या तुम लोगों की किताबें, तो जी बिल्कुल उसमें गलत सलत पढ़ाया गया है, हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है। पाकिस्तान स्टडीज में हमें हर चीज के बारे में गलत बताया गया, भारत से नफरत सिखाई गई, और ये सब कुछ किया गया। लेकिन और दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी हमें गलत सलत तरीके से हमारी तरबियत की गई। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, और अब तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने जो है मेरे समेत अपने आप को करेक्ट किया, बहुत से लोगों की बातें सुनी, जिसमें मेजर गौरव भी थे, जिसमें वैभव सिंह जी भी थे, जिसमें तारिक फतेह साहब भी थे।